नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई अपडेट में। तो मैं बढ़ रहा हूँ ये बरगदवा चौराहे की तरफ और आज आपको दिखाने वाला हूँ जो जेल बाईपास बरगदवा 4 लेन के तहत कार्य किया जा रहा है। ये जो पूरा 8.5 किलोमीटर का रास्ता है, इसको 4 लेन बनाया जा रहा है। इस ये जो रोड अभी आप देख रहे हो, अगर आप सीधे चले जाते हो तो राजेंद्र नगर, गोरखनाथ, धर्मशाला होते हुए आप रेलवे स्टेशन और मोहद्दीपुर की तरफ जा सकते हो। लेकिन मैं चलूँगा आज आपको लेके लेफ़्ट साइड में और दिखाऊंगा कि इस 4 लेन पे क्या अभी लेटेस्ट वर्क किया जा रहा है। तो अब देखिए, अगर लास्ट में आपने कुछ अपडेट देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि इधर अभी जो मार्केट थी बरगदवा, जैसे ही एंट्री होते थे उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी, यानी वो चल रही थी। अब देखिए सारा ध्वस्त किया जा रहा है। जितना भी अलाइनमेंट में शॉप वगैरह, घर वगैरह आ रहे थे बरगदवा में, वो सब विकास नगर कॉलोनी है। ये देख लीजिए आप, इधर का यानी कि आई थिंक क्लियर हो गया है। तो अब ये ध्वस्त करने के बाद रोड बनाने का कार्य, यानी कि CNG क्लियरिंग एंड ग्रबिंग का कार्य, देन अर्थवर्क, ये सब कार्य किए जा सकते हैं। ये आ गया विकास नगर कॉम्प्लेक्स US एकेडमी। ये सारा इसमें भी मार्किंग की गई है, 2 मीटर आप देख पा रहे होंगे। ये इधर देखिए, दोनों साइड में जो इमारतें हैं अलाइनमेंट में जितने भी आ रही हैं, वो लोग खुद ही अपना पीछे कर रहे हैं। ये देखिए, बस अब जो सेक्शन बचा है वो बचा है 100 मीटर का। इस सेक्शन में अभी आपको कोई भी नहीं देखने को मिलेगा मेरे लेफ़्ट साइड में, जबकि राइट साइड में पहले ही पूरा पीछे कर लिया गया जितना पीछे करना था। और इधर इवन क्लियरिंग एंड गर्बिंग का कार्य भी कल शुरू कर दिया गया है। ये देखिए आप, पूरा वहाँ तक लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और इससे पहले अगर आप अपडेट देख रहे होंगे तो मैं नीचे से जाया करता था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पिछली कुछ अपडेट में कि इसको खोल दिया गया है। नकहा रेलवे ओवरब्रिज की एक लेन को खोल दिया गया है ट्रैफिक के लिए। ये देख लीजिए, सुबह का वक्त। तो भैया आज मैं इससे आपको ले चलूँगा और दिखाऊंगा कि अभी क्या है व्यवस्था। अगर आपको खजांची की तरफ जाना है तो अभी आपको कैसे जाना है, ये देखिए। यहीं से अभी अभी आपको लास्ट में बताता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए, फर्टिलाइज़र की तरफ मैं अभी चल रहा हूँ, क्योंकि ये वाई शेप का फ्लाईओवर है, जो कि फर्टिलाइज़र को भी कैट करने के लिए इसमें एक 2 लेन का फ्लाईओवर ऐड किया गया है एक तरीके से, जो कि आके जुड़ जाता है बीच में और वहीं पे ही तिराहा बना दिया जाएगा। एक तरफ 4 लेन चला जाएगा आपका खजांची की तरफ और एक तरफ ये देखिए फर्टिलाइज़र। तो अभी नकहा यानी कि जो बरगदवा से लेकर जो फर्टिलाइज़र की कनेक्टिविटी है वो वाला अप्रोच मार्ग खोल दिया गया है, बट इसी के थ्रू आप जा सकते हैं। आप खजांची पे आपको नीचे वेट नहीं करना पड़ेगा। ये देख लीजिए, ये मैं आ गया इसके अब सर्विस लेन पे और यहाँ से फिर मैं खजांची की तरफ चला जाऊँगा। तो बहुत से भाई, 1-2 लोग कमेंट कर रहे थे कि अभी तो अप्रोच मार्ग ही रेडी नहीं हुआ है तो कैसे ये खोल दिया जाएगा। तो अप्रोच मार्ग फर्टिलाइज़र वाला रेडी हो गया था, इस वजह से इसको खोल दिया गया है। और अभी वहाँ पे कितना कार्य चल रहा है खजांची की तरफ, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा, तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि कब तक वो कार्य शुरू हो जाएगा। ये जो जेल बाईपास बरगदवा 4 लेन है, ये 8.5 किलोमीटर का रास्ता है टोटल।
जो कि आपकी कनेक्टिविटी बढ़ा देगा। बरगदवा से अगर आप पहले मेडिकल रोड, खजांची ये सब जाते थे तो इस पे वाहनों का काफ़ी दबाव रहता था, कई बार जाम लग जाया करता था। जब उधर डाइवर्जन रहता था मेन उस पर गोरखनाथ वाली रोड पे, तो सारे वाहन इसी तरफ से जाते थे, तो इस पे काफ़ी दबाव रहता था जिससे कि काफ़ी जाम रहता था। अब आप ईजिली जा सकते हैं। ये आप इधर देख पा रहे होंगे कि जो ब्रिज का काम था वो रेडी है, पूरा कंप्लीट है, कोई इसमें इशू नहीं है। अब जो ये अप्रोच मार्ग है उसमें भी लगातार ये जो राख वगैरह और ये सब का कार्य किया जाता है, इसको फिल करने का, अर्थवर्क का, वो कार्य किया जा रहा है। ये देख पा रहे होंगे आप। तो जैसा मैं बता रहा था, इस रास्ते से आप इजली खजांची पे, पादरी बाज़ार होते हुए आप मोहद्दीपुर को कनेक्ट कर सकते हैं। और इन रास्तों पे, इस रास्ते पे 3 जगहों पर, एक नकाहा और रेलवे ओवर ब्रिज, इस पे काम किया गया। रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर खजांची पे 4 लेन फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अप्रोच मार्ग का काम सिर्फ से इस है। उसके बाद पादरी बाज़ार में भी एक 4 लेन फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, यानी कहीं पर भी आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। बीच में 4 लेन से 4 लेन के बीच में कहीं क्रॉस नहीं करेगा। ये देखिए इधर पूरा डिवाइडर का वर्क भी इस बार आप देख पा रहे होगे। लास्ट के अपडेट में इधर का कार्य नहीं हुआ था। ये पूरा देखिए डिवाइडर का वर्क होके दोनों तरफ लेन बना ली गई है। तो यानी कि जब ये बरगदवा वाला काम हो जाएगा, जो भी मैंने दिखाया, जो उधर दुकानें वगैरह उसमें ही इशू था, बहुत लोग मुआवजे के लिए नहीं अपना जो भी स्ट्रक्चर था उसको तोड़ रहे थे, तो काफ़ी चीज़ें वहाँ रिजॉल्व हो गई हैं। बस एक 100 मीटर का वही जो पैच मैंने दिखाया लेफ़्ट साइड का, उसी में ही अभी इशू है। आई होप वो भी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। तो इधर देखिए पूरा अभी रास्ता बना हुआ है, ऑर्नामेंटल लाइट लगा दी गई हैं, बट अभी ये फंक्शनल नहीं है। जो पहले पुराना रास्ता था वो वहीं से ही आपका राइट साइड जाके फिर यहीं पे कनेक्ट होता था आगे इस जगह पर। लेकिन अब लैंड चूँकि अवेलेबल थी तो सीधा इसको बना दिया गया 4 लेन को। ये काफ़ी एक अच्छा डिसीजन था प्रशासन का। तो भाई यहाँ पे पूरा देख पा रहे होगे कि काफ़ी ज़्यादा पूरा प्रोग्रेस है, बस एक लेन मार्किंग ही बची हुई है। इधर आ गया आपका वसंत कुंज अपार्टमेंट। इसकी जो प्रोजेक्ट की जो टोटल कॉस्ट है वो है 196 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये जो अभी आप रास्ता इधर राइट साइड चले जाएंगे, ये आप कनेक्ट कर जाएंगे गोरखनाथ गोरखनाथ स्पोर्ट्स कॉलेज 4 लेन जो ये प्रोजेक्ट था उसके तहत इसको 4 लेन किया गया। और जो लेफ़्ट साइड जा रहा था रास्ता, वो करीम नगर होते हुए झुगिया गेट के पास जा रहा था, उसको भी 4 लेन करने का कार्य अब स्टार्ट किया जाएगा।
जैसे ही वहाँ का कार्य स्टार्ट होगा वहाँ की भी मैं अपडेट आपके लिए लेके आता रहूँगा। गोरखपुर और उसके आसपास जो इंफ्रा रिलेटेड कार्य चल रहे होते हैं उसकी अपडेट मैं अपने चैनल पे अवेलेबल कराता हूँ। तो अगर आपको भी इंफ्रा रिलेटेड कार्यों में इंटरेस्ट है, देखने अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अभी तक अगर आप वीडियो ये वाला देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो इस वीडियो का या इस चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी आपका क्वेरी या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम लोग पहुंचने वाले हैं उस स्थान पे जहां से खजांची का 4 लेन फ्लाईओवर स्टार्ट हो रहा है। ये रास्ता आपका मेडिकल पे कनेक्ट हो जाएगा, राइट साइड वाला मेडिकल रोड पे। तो भाई इधर चल रहा है काम खजांची फ्लाईओवर का। इसको मैं दिखाऊंगा आपको एक नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे किसी नेक्स्ट अपडेट में।